ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। माई होम, मेरा घर। ठीक है, घर ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ अहल खाना, घर वाले रहते हों। और एक दूसरी चीज़ होती है हाउस। हाउस का माना होता है मकान। उससे मुराद कोई इमारत, कोई बिल्डिंग होती है। अच्छा जी। इसके बाद माई होम इज़ इन कराची। मेरा घर कराची में है। इस का माना होता है और इन का मतलब होता है में। तो मेरा घर कराची में है। ठीक है, मेरे घर कराची में है। आई लिव, ये जो वर्ड है LIVE, यहाँ पर ये वाला लिव पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है रहना। और कभी किसी दूसरे मकाम पर क्रिकेट मैच वगैरह में आप देखेंगे ये यही लिखा आएगा, वहां पर होता है लाइव। इस चीज को लाइव पढ़ा जाता है, वहां माना होता है बराह रास्त। आई लिव इन अ स्मॉल हाउस। आई लिव, मैं रहता हूँ, इन अ स्मॉल हाउस, एक छोटे से घर में। ठीक है, आई ये सब्जेक्ट है और लिव ये हमारा वर्ब है। ठीक है, आई लिव, मैं रहता हूँ, इन स्मॉल हाउस, एक छोटे घर में। ठीक है, आ का मतलब है एक, स्मॉल छोटा हाउस मकान। इट हैज 3 रूम्स। अब ये हैज और हैव, ये कभी कभी जो है टेंसेस में इस्तेमाल होता है, और कभी कभी ये मिल्कियत बताने के लिए आता है, कब्जा बताने के लिए आता है, और ताल्लुक बताने के लिए आता है। तो इट हैज 3 रूम्स, यानी कि इस घर में, मेरे घर में 3 कमरे हैं। इट ये जमीर है, जमीर ये लौट रही है माई होम पर। तो माई होम हैज 3 रूम्स, मेरे घर में 3 कमरे हैं। आई लिव, मैं रहता हूँ, विथ माई फादर, मदर, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वाले साहब के साथ, वालदा के साथ। ये जो वर्ड है, ये वर्ड ब्रदर नहीं है, ये है ब्रदर। ठीक है, ब्रदर। इसको ज्यादा खींचेंगे नहीं, ब्रोदर नहीं होगा, बस ये ब्रदर होगा। ब्रदर BRA की तरह पढ़ा जाएगा इस ओ को, ब्रदर नहीं होगा। ठीक है, ब्रदर्स, तो भाइयों के साथ, एंड सिस्टर्स और बहनों के साथ। आई लिव विथ माई फादर, मदर, ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं रहता हूँ अपने वालिद साहब, वालदा और भाइयों और बहनों के साथ। माई फादर वर्क्स, मेरे वालिद साहब काम करते हैं, इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में। ठीक है, माई फादर वर्क्स, मेरे वालिद साहब काम करते हैं, इन एन ऑफिस, एक ऑफिस में। ये एन हम पढ़ चुके हैं, एन का मतलब भी एक होता है। एन लगाया जाता है जब इस जब आगे जो है हमारे पास वाउल्स वाले वाउल साउंड का कोई वर्ड आ रहा हो। जैसे ये ऑफिस है, तो AEIOU, तो ओ जो है ये वाउल है, ये आ गया। तो यहाँ पर आ ऑफिस नहीं हो सकता, एन ऑफिस होगा। और माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, यहाँ पर अगर एन हटा दे, माई फादर वर्क्स इन ऑफिस, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि आप, और ये जो एन है ये बताता है कि ये इसके बाद वाला जो इसम है ये नकीरा है। ठीक है, ये नकरा है। ऑफिस, बस किसी ऑफिस में काम करते हैं, यहाँ वजाहत नहीं की जा रही, इसलिए एन आएगा। माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस, मेरे वाले साहब एक ऑफिस में काम करते हैं। माई मदर, मेरी वालदा, कुक्स, पकाती हैं, फूड। ठीक है, फूड का माना खाना। तो माई कुक, कुक्स, कुक जो है KCCO के कुक, इसका माना होता है पकाना। एस इजाफी है, ये इंशाल्लाह आगे आ जाएगा क्यों क्यों लगा हुआ है। और कुक जो है खाना पकाने वाले बावर्ची को भी कुक ही कहा जाता है। ये फेल भी है और इसम भी है। माई मदर कुक्स फूड, मेरी वालदा खाना पकाती हैं। आई प्ले, मैं खेलता हूँ, विथ माई ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, एंड सिस्टर्स और बहनों के साथ। माई कजन्स ऑल्सो कम टू माई होम, ठीक है, मेरे कजन भी मेरे घर आते हैं। माई कजन्स, COUSINS। ठीक है, कजन की स्पेलिंग आमतौर पर लोग गलत लिखते हैं, KAZAN इस तरह लिख देते हैं। कजन की स्पेलिंग ये है COUSINS। अच्छा, कजन का माना होता है आपके वालिद साहब के भांजे भतीजे, और आपकी जो वालदा है उनकी भांजे भतीजे, वो सारे आपके कजन्स कहलाते हैं। ठीक है, चचेजाद, मामूजाद, फूफीजाद, खालाजाद, ये चारों जात, तो ये कजन्स में तमाम शामिल है। माई कजन्स, मेरे कजन। ऑल्सो, ऑल्सो का माना होता है भी, जैसे अरबी में आइजन होता है, आइजन। तो माई कजन्स ऑल्सो, मेरे कजन भी कम आते हैं, टू माई टू माई होम, मेरे घर पर, ऑन वीकेंड्स, वीकेंड्स में यानी कि छुट्टियों में। अच्छा, वीकेंड्स जो है WEE के वीक, वीक का मतलब होता है हफ्ता। और एंड्स, एंड्स का माना होता है इख्तिताम और ख़त्म।
ठीक है, हफ्ते के ख़त्म पर। आमतौर पर स्कूल कॉलेज वाले जो पढ़ते हैं, और हमारी हुकूमत भी इसी हिसाब से चलती है कि वीकेंड्स जो है हमारा हफ्ता इतवार को होता है। ठीक है, बाज लोगों का वीकेंड सिर्फ इतवार को होता है, तो वहां पर एस हट जाएगा। ठीक है, 6 दिन काम करते हैं, एक दिन छुट्टी होती है, तो वो वीकेंड कहलाएगा, वीकेंड एस नहीं होगा। ठीक है, वीकेंड्स यानी कि 2 वीकेंड्स हफ्ता इतवार। और बाज मार्केट वाले और मदारिस वाले जो हैं उनके जुमे को छुट्टी होती है, तो ये जो एस है वहां भी हट जाएगा, और उनका वीकेंड जुमा कहलाएगा। ठीक है, तो वीकेंड का मतलब ये है छुट्टी वाला दिन, हफ्ते का खत्म। माई होम इज सेफ, मेरा घर सेफ है, महफूज है। आई फील गुड, आई फील मैं महसूस करता हूँ, गुड अच्छा। इन माई होम मेरे घर में, अपने घर में, यानी कि मैं अपने घर में अच्छा महसूस करता हूँ। ये तर्जुमा हो गया। इसके बाद नीचे एक्सरसाइज पे आते हैं, और आसान आसान सवाल आते हैं। वेयर इज योर होम? ठीक है, इसका जवाब पहली लाइन में, माई होम इज इन कराची। ठीक है, हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर होम? आपके घर में कितने कमरे हैं? तो इसका ये जवाब बन गया, इट हैज 3 रूम्स। इसके बाद यू हाउ डज योर व्हाट डज योर फादर डू? आपके वाले साहब क्या करते हैं? इसका ये जवाब आ गया, माई फादर वर्क्स इन एन ऑफिस। व्हाट डज योर मदर डू? आपकी वालदा क्या करती हैं? इसका जवाब आ गया, माई मदर कुक्स फूड। ठीक है जी। अब आते हैं टॉपिक नंबर 3 पर। टॉपिक नंबर 3, मैंगो। ठीक है, मैंगो का माना आम। माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, मेरा पसंदीदा फल आम है। अब ये जो फेवरेट है, इसके स्पेलिंग में कभी कभी आपको यू गायब मिलेगा। ठीक है, तो वो स्पेलिंग भी सही है, ये भी सही है। ये जो स्पेलिंग लिखी है ये ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग है, और जो जो गायब आपको मिलेगा वो मिलेगा अमेरिकन इंग्लिश में, तो दोनों ठीक है। माई फेवरेट फ्रूट, मेरा पसंदीदा फल, इज मैंगो, आम है। इट ग्रोज, GROW। ठीक है, ये रूट वर्ड है, यानी कि ये हरूफ असली है। तो GROW, ग्रो। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, और ग्रो, ग्रो का दूसरा माना है उगना। मिसाल के तौर पर इंसान बड़ा होता जाता है, छोटा बच्चा है वो आप बढ़ रहा है, तो उसको ग्रो कहते हैं कि ये ग्रो कर रहा है। ठीक है, बिजनेस ग्रो करती है, बिजनेस कारोबार बढ़ता है। इसी तरह कहते हैं भाई डॉक्टर्स के, भाई इस बच्चे की ग्रोथ रुक गई है, तो GROW उसके आगे TH लगाकर उसे इसम बना देते हैं। ठीक है, इस बच्चे की ग्रोथ, अफजाइश, वो रुक गई है। तो ग्रो का माना बढ़ना भी होता है, और ग्रो का माना उगना भी होता है। देखा जाता है कि ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, तो ये फल और फ्रूट वगैरह का मामला है। जब तो यहाँ ग्रो जो है उगने के माने में आएगा। इट ग्रोस, आम उगता है। ठीक है, इट जमीर है, आम की तरफ लौट रहा है। इट ग्रोस, आम उगता है। इन द समर, गर्मी के मौसम में। समर का माना गर्मी का मौसम। ठीक है, समर वेकेशन, और समर के नाम से बहुत सारी चीजें। मोस्ट मैंगोज, मोस्ट का माना होता है ज्यादातर। ठीक है, अक्सर। मोस्ट ज्यादातर, मैंगोज आम, आर ओवल इन शेप, शेप के एतबार से ओवल होते हैं। शेप नक्शे को कहते हैं, और ओवल जो है ये कहते हैं बेजवी को। ठीक है, जैसा अंडे का शेप होता है, तो उसको ओवल शेप कहा जाता है, बिल्कुल गोल नहीं, थोड़ा सा चिपटा। द मैंगो इज येलो। ठीक है, आम पीला है। ए- ठीक है, आम पीला है, ये भी सही, ये तर्जमा कर सकते हैं। और आम पीला होता है, ये तर्जमा भी सही है। इट इज द किंग, ये बादशाह है। ऑफ ऑल द फ्रूट्स, तमाम फलों का, ये तमाम फलों का बादशाह है। इट इज गुड फॉर हेल्थ, इट इज गुड, ये अच्छा है। फॉर हेल्थ, सेहत के लिए। हेल्थ का मतलब सेहत। ठीक है, HEALTH, हेल्थ, सेहत। और अगर इसके लास्ट में वाई लगा दें, तो ये बन जाएगा हेल्दी। ठीक है, हेल्दी का माना होगा सेहत, सेहतमंद। तो हेल्थ का मतलब सेहत है, और हेल्दी का मतलब सेहतमंद। ठीक है, और वहां पर इसको हेल्थी नहीं पढ़ा जाएगा, हेल्दी पढ़ा जाएगा। TH की जो आवाज है वो दाल वाली आवाज बन जाएगी, हेल्दी। और वाई नहीं है तो ये बनेगा हेल्थ, ये ठीक है, था वाली आवाज बन जाएगी।
इट हैज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसमें विटामिन्स भी है और मिनरल्स भी हैं। अच्छा, विटामिन्स जो है इसको दो तरह पढ़ा जाता है, एक विटामिन्स होता है और एक होता है वाइटामिन्स। तो दोनों ही तरीके सही हैं, इट हैज़ विटामिन्स या इट हैज़ विटामिन्स। इसमें विटामिन्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, ये सारे विटामिन्स के नाम हैं। एंड मिनरल्स, मिनरल्स कहते हैं मादनियात को, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, सॉल्ट, शुगर, आयरन, ये सारी चीजें मादनियात कहलाती हैं। तो फलों में विटामिन्स भी होता है और मादनियात भी होती हैं। इट इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट का माना होता है मुख्तलिफ, ठीक है, और काइंड्स का माना होता है अकसाम, किस्म की जमाएं, और ऑफ का मतलब होता है का, की, के। इट इज ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ये मुख्तलिफ अकसाम का होता है, यानी कि आम की मुख्तलिफ अकसाम होती है। वी ईट, वी का माना हम और ईट का माना खाते हैं। वी ईट, हम खाते हैं, मैंगोज, आम, ठीक है, हम आम खाते हैं। वी ऑल्सो मेक मिल्क शेक ऑफ इट, हम उसका मिल्क शेक भी बनाते हैं। वी, हम, ऑल्सो का माना होता है भी, ठीक है, और मेक का मतलब है बनाना, हम बनाते भी हैं, ठीक है। वी ऑल्सो मेक मिल्क शेक, मिल्क शेक ऑफ इट, यानी कि आम का मिल्क शेक, इट से मुराद ये आम है, ये जमीर है। और मिल्क शेक में देखें, अगर मिल्क का मतलब है दूध और शेक का मतलब है हिलाना, यानी कि दूध को, दूध में डालकर आम को हिला दिया जाए, यानी कि ग्राइंडर कर दिया जाए, तो ये मिल्क शेक बन जाता है। उर्दू में जूस कह सकते हैं, आम का जूस। माई ग्रैंड मदर मेक्स मैंगो जैम एंड पिकल्स। अच्छा, माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जान। अब MOTHER, मदर, ये इसका माना वालदा होता है, लेकिन जब ग्रैंड लग जाए तो इसका माना दादी बन जाता है, ग्रैंड मदर, दादी। इसी तरह फादर का माना बाप के आता है, और ग्रैंड फादर इसका मतलब होगा दादा। इसके बाद मेक्स, मेक्स में मेक का माना होता है बनाना, ठीक है। माई माई ग्रैंड मदर मेक, मेरी दादी जान बनाती हैं मैंगो जैम, ठीक है, आम का जैम, आम का मुरब्बा। एंड पिकल्स, और अचार, पिकल्स अचार को कहते हैं। एवरीवन लाइक्स इट, हर कोई इसे पसंद करता है, यानी कि आम को हर शख्स पसंद करता है। इट इज टेस्टी, ये मज़ेदार होता है। सवालात जवाबात देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा, ये जो वर्ड है याद रखें, ये इस वर्ड को क्वेश्चन नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, ये इससे पढ़ा जाता है क्वेश्चन, ठीक है, चे की आवाज आती है, ये जो टी, टी आई है, ये चे बनता है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, आपका पसंदीदा फल क्या है? इसका जवाब आगे पहली लाइन पे, माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। व्हेन डज इट ग्रो, ये कब उगता है? जवाब आ गया, इट ग्रोस इन द समर, ये गर्मी के मौसम में उगता है। व्हाट इज द कलर ऑफ अ मैंगो, मैंगो का कलर क्या होता है? द मैंगो इज येलो, ठीक है, या फिर द कलर ऑफ अ मैंगो इज येलो, दोनों तरीके ठीक है। इसके बाद, इज मैंगो गुड फॉर हेल्थ, क्या आम सेहत के लिए अच्छा होता है? तो इसका जवाब होगा यस, जी हाँ, इट इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है जी, ये आ गया। यस आप खुद लगाएंगे, इट इज गुड फॉर हेल्थ, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। ये टॉपिक नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। अब इंशाल्लाह 4 और 5 हम ये कल पढ़ेंगे, और बाकी फिर आगे देख लेंगे। ये पंचुएशन का चैप्टर आ रहा है। अब कोई सवाल इसमें है तो बताएं।